यूपी के गोंडा के शहीद आजम इंटर कॉलेज में एक नैतिक पीएचडी अनुभवी प्रवक्ता को प्रधानाचार्य की कुर्सी मिलने में 13 साल लग गए। डीएम नेहा शर्मा के 1 साल के प्रयास पर शुक्रवार को प्रधानाचार्य अवशरण मिश्र ने कार्यभार ग्रहण किया, जब स्कूल प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र व प्रधानाचार्य राजकिरण वर्मा को हटा दिया गया। यह हाल गुरुजनों का है, जो अपनी योग्यता के बलबूते देश को ऊर्जावान नागरिक तैयार कर दे रहे हैं। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। परिचय दे दें, ये कौन सा स्कूल है और आप काफ़ी दिन के बाद आपको इसको का यहाँ चार्ज मिला है, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी और क्या क्या आप? मेरा नाम मैं डॉक्टर रावत शरण मिश्रा, मैं पीएचडी मैथमेटिक्स में हूँ। मैं एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक लिखी गई हैं उसके भी मैं पार्टिसिपेशन किया हुआ, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स जो है। उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय से चयन बोर्ड से चयनित होकर के एपी इंटर कॉलेज मनकापुर में मैंने कार्यभार ग्रहण किया था 27 मई 2003 को, और 2003 से मैं वहाँ कार्यरत था। फिर मैंने 2011 में यहाँ स्थानांतरण कराया। मेरा स्थानांतरण 21 जून 2011 को हो गया था, लेकिन यहाँ जो तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे सेशन चतुर्वेदी जी, उन्होंने माननीय न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया मेरे ट्रांसफ़र के अगेंस्ट। तो वो मैटर चलता रहा। 2018 में उनके रिटायरमेंट के बाद वो इन्फेक्चुअस हो गया स्टे ऑर्डर। फिर 18 से मैं फिर प्रयासरत हुआ। तो जो तत्कालीन यहाँ के प्रबंधक महोदय थे गंगा प्रसाद मिश्रा जी, वो किसी भी हालत में मुझे ज्वाइन कराने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो ये कहते रहे कि आपको ट्रांसफ़र मैंने लिया नहीं है, मैंने लिया है तत्कालीन प्रबंधक स्वर्गीय विश्वनाथ पांडे जी ने, तो आप उन्हीं से मिलके ज्वाइन करिए। वो सीधे सीधे मुझे एडवाइस कर रहे थे कि मैं उनसे मिलने जाऊं, यानी मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, तभी मैं उनसे मिल सकता था। इस तरह, हाँ, मर चुके थे, तो मैं उनसे कहाँ मिल सकता था। इसका मतलब उनका कहना था कि आत्महत्या कर लीजिए, जाइए वहाँ। तो इस तरह की बातें वो करते रहे, मैं रिक्वेस्ट करता रहा। अंत में मैंने जो है माननीय जिला मजिस्ट्रेट जो हैं डीएम साहब, उनसे मिला। उनको मैंने अपना पूरा प्रत्यावेदन दिया लिख करके। उन्होंने देखा, उन्होंने सारे पेपर्स मेरे देखे। देखने के बाद उनको ये लगा कि नहीं, इनको होना चाहिए, और उन्होंने प्रयास किया। फिर भी उनके कई बार कहने और वो करने के बाद भी तत्कालीन प्रबंधक ने मुझे कार्यभार ग्रहण कराने से कतराते रहे। अंत में का क्या रोल है? विनय शुक्ला का कोई बहुत तो नहीं मैं जानता, लेकिन मैंने उनके एक कंप्लेन उन्होंने किया, उस कंप्लेन पे इनकी जांच हुई। जांच कुछ पहले भी हो गई थी उनके अगेंस्ट। जांचों में कुछ तथ्य पाए गए, तथ्यों के आधार पर मैडम ने उनको हटाया, प्रबंध समिति से ही निकाल दिया, सदस्य भी वो नहीं रहे इस समय। जब उनको हटा के नए प्रबंधक को बनाया गया, तो 15/10 को उन्होंने उनको नया प्रबंधक बनाया था, और 18/10 को 3-4 दिन बाद मैंने उनसे संपर्क किया, मिश्रा जी से, जो नए प्रबंधक हैं। क्या नाम है? श्री एस.पी. मिश्रा, जो आपके दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ भी रहे इस कॉलेज के टाउनसन में, वो लेक्चरर भी थे, प्रबंध समिति के सदस्य हैं। उन्होंने देखा दाखा, उन्होंने किसी अपने विद्वान साथी से विधि विमर्श परामर्श लिया सारे पेपर्स का, और उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें कहीं कोई फॉल्ट है नहीं। चूँकि शिक्षा निदेशक ने भी पिछले साल 14 अक्टूबर 2023 को दोबारा एक पत्र जारी किया था कि इनका स्थानांतरण जीवित है और इन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाए। तो सारी चीज़ें होने के बावजूद मुझे उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, कार्यभार ग्रहण कराते हैं। 4 दिन बाद उन्होंने भी कार्यभार ग्रहण करा दिया हमें, कल मैंने कर लिया। अब इस समय आप यहाँ के प्रिंसिपल हो गए, यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उस पर कैसे आप निपटेंगे? देखिए, कोई लड़ाई तो है नहीं जिससे निपटना है, बल्कि हमारे साथ जो कुलीग हैं ये अच्छा हमारे साथ वो कर रहे हैं। जो हमारे हैंड्स हैं, विद्यालय परिवार सपोर्ट कर रहा है। 1-2 दिन में कोई कमियां बहुत मैंने देखा नहीं, लेकिन कुछ हमारी नज़र में जो आया है उसको मैं प्रबंधक जी से प्रबंध समिति में और डीएम साहिबा से मुलाकात करके देखेंगे, उनका किसी निराकरण करेंगे। कौन सी कमियां हैं? और अब
तो हैं ऐसी बहुत, वैसी नहीं है, बट उनके बिना विद्यालय में थोड़ा वो नहीं मिलता। जैसे प्रार्थना स्थल के लिए मंच नहीं है यहाँ पर, बरामदे में हम खड़े होते हैं, अगर प्रिंसिपल को एड्रेस करना हुआ तो वो नीचे की सीढ़ी पे उतर के खड़ा होकर बच्चों करेगा, तो वो बच्चों के बराबर में आ जाता है, बच्चे दिखते नहीं। तो आज सुबह मैंने ये नोट किया कि यहाँ एक होना चाहिए जहाँ प्रेयर स्थल हो, उसमें किया जाए। कुछ सबसे बड़ी समस्या स्टाफ के टॉयलेट की यहाँ है। स्टाफ का टॉयलेट यहाँ से घूम करके 100 मीटर पीछे फील्ड में जाता है, उधर तब उसको टॉयलेट मिलता है। तो ये 2 कमियाँ देखी मैंने कि ये हैं, इनको होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अगर नहीं होगा तो टीचर को पता लगा कि 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड उनके कंटिन्यूस लगे हैं, 2 पीरियड बाद अगर उन्हें टॉयलेट जाना है तो वो उतना जाएंगे आएंगे, उतने में तो 10 मिनट चला गया। और बच्चों के लिए 10 मिनट 35 मिनट और 40 मिनट के पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो पिकअप मतलब कैंपस के अंदर होना चाहिए, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े उनको। इस तरह से जो देखी हैं कर रहे हैं, उनका प्रयास करेंगे। प्रयास मेरा एक और भी होगा कि अभी गवर्नमेंट के कुछ ब्रांचेज हैं जो बहुत विद्यालयों में हैं, इस विद्यालय बहुत पुराना है लेकिन यहाँ नहीं आई हैं, उनको लाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर जो है अनुमति मिली मैनेजमेंट से तो उन ब्रांचेज को मैं इस विद्यालय में ला के स्थापित कर दूँगा। उसके साथ साथ यहाँ कोई बहुत वो नहीं है, लर्नड टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, सब हैं, बच्चे भी अनुशासित दिख रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं कि बच्चे कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। व्यवसायिक दृष्टि आपके स्कूल में बाउंड्री वाल तोड़ के जो 2 मंजिल दुकानें बनाई गई हैं, आधी अधूरी पड़ी है, इस पे क्या रोल रहेगा? अब इसके बारे में मैं कुछ अभी जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।